दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी मुख्यमंत्री के पद के बारे में, किस तरीके से उसकी नियुक्ति होती है जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं और अगर बहुमत दल का जो नेता होता है उसके ही बतौर मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करता है। आज हम जानेंगे मुख्यमंत्री के काम और शक्तियां क्या क्या हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये पूरा राज्य की कार्यपालिका है और इंडियन पॉलिटी की ये पूरी सीरीज है। जितना भी मैटर है 80% मैं सारा का सारा जो लेती हूँ वो लेती हूँ एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से। तो अगर आप हमसे पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं तो पीके एजुकेशन कोर पर आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। शुरू करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। क्या है संविधान में मुख्यमंत्री के काम और शक्तियां? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है ये राज्य की कार्यपालिका में। अगर हम मंत्री परिषद के संदर्भ में देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री क्या होता है पूरी मंत्री परिषद का मुखिया होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जो राज्य की मंत्री परिषद होगी उसका मुखिया होगा। और वहाँ पर क्या था, केंद्र की मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राज्य के मुख्यमंत्री राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। लगभग संविधान में हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है तो वहाँ पर इन चीज़ों को देखा गया है कि राज्य में और केंद्र में शक्तियाँ एक जैसी हैं, बंटवारा शक्तियों का किया गया है। दोनों स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। लेकिन अगर कोई आपातकालीन जैसी सिचुएशन आती है तो हमने संघवाद ढांचे को अपनाया है और जितना भी झुकाव है केंद्र की जो शक्तियों का झुकाव है वो केंद्र की ओर है। तो मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में इसको प्रयोग करता है और इसके पास शक्तियां हैं। जब भी किसी मंत्री को नियुक्त करा जाता है तो राज्यपाल करता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। मुख्यमंत्री जिनको सिफारिश करेंगे उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ये इतने महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगर आप अपनी पॉलिटी अच्छी करना चाहते हैं तो ऐसे फैक्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस या जो संवैधानिक पद हैं उनको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करें। अगर आप इनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ रटने से काम इनमें नहीं चलने वाला है। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण भी करता है और उसमें फेरबदल भी कर सकता है। किसी भी मंत्री को, सपोज करिए किसी मंत्री को इस समय पर सड़क परिवहन दिया गया और आगे चल के अगर वो उसे किसी बदलाव करना चाहते हैं, उनको दूसरा विभाग सौंपना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री वो काम भी कर सकता है। लेकिन करेगा कौन? राज्यपाल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अब देखते हैं, मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अगर कोई भी मतभेद है, किसी भी मंत्री के बीच अगर कोई मतभेद है या ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि त्याग पत्र देने के लिए बात करेंगे और राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की परामर्श दे सकते हैं। देखिए, बर्खास्त करने की जो सिचुएशन है ना या जो कंडीशन है वो राज्यपाल के पास ही है, उसका संवैधानिक यूज़ वही करते हैं। तो राज्यपाल ही पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकते हैं और एक मंत्री को, क्योंकि सभी के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। मतलब जब तक राज्यपाल की मर्जी होगी वो बने रहेंगे। ये कहने की बात है पर ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे एक और चीज़ है कि जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत में रहेंगे वो, तब तक उनको कोई भी बर्खास्त नहीं किया जाएगा। वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को भी प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री यही करता है ना कि वह मंत्री परिषद की बैठक में भी बैठता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है। वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण और निर्देशन और मार्गदर्शन भी करता है। उन्हें निर्देश देता है कि किस तरीके से काम करने हैं और उनका मार्गदर्शन भी करता है। अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। अगर, क्योंकि वही मुखिया है, अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। सेम टू सेम केंद्र में भी ऐसा ही था। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। चूंकि मुख्यमंत्री, मैंने बताया, मंत्री परिषद का मुखिया होता है
उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, यदि किसी मंत्री का पद रिक्त हो जाता है, मुख्यमंत्री उसे भरे या नहीं भी भर सकता, ये भी मर्जी किसके ऊपर है, ये भी बात मुख्यमंत्री के ऊपर है कि कोई पद अगर खाली है उसे भरना है या नहीं भरना है, या फिर उसे कैसे भरना है। अब देखते हैं राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। राज्यपाल व एवं मुख्यमंत्री के बीच संवाद का प्रमुख तंत्र है। राज्यपाल क्या करता है, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में एक मजबूत कड़ी है। जैसे कि मैंने केंद्र में भी बताया था, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक मजबूत कड़ी कौन है, प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद का एक प्रमुख तंत्र है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का यह कार्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। कोई भी काम अगर मंत्री करते हैं उनको राज्यपाल को बताना होगा, या राज्यपाल, देखिए मैंने बताया कोई भी विधेयक तभी बनता है जब राज्यपाल उस पर अपनी मोहर लगा देता है। उसके बारे में मैं पहले आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि वो कौन कौन से विधेयक को अपने पास किस किस तरीके से रोक सकता है। तो राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी सभी की जानकारी देगा, जो भी जानकारी राज्यपाल मांगेगा और उसे देनी होगी। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो और राज्यपाल द्वारा अगर अपेक्षा ऐसी की जाती है तो मंत्रिपरिषद के जो है उसके लिए दोबारा उसे विचार के समक्ष उसे रखा जाएगा कि इस पर विचार करना चाहिए। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी यूपीपीसीएस में स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यूपीएससी में सिंगल को आंसर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को क्या करता है, परामर्श देता है। राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता, इसकी नियुक्ति नहीं करता इन लोगों की, इनको परामर्श देता है। अगर आपसे स्टेटमेंट में ये चीज़ पूछ ली जाएगी और अगर आपको नहीं पता होगी तो पक्का आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखते हैं राज्य की विधानमंडल के बारे में क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। सदन के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री को काफ़ी शक्तियां प्राप्त हैं। वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के संबंध में भी सलाह देता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वह कह सकता है कि इस समय विधानसभा है उसको विघटित कर देना चाहिए और इसकी सिफारिश भी करता है। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा भी करता है, जितनी भी सरकार की नीतियां होती हैं उनकी घोषणा करता है। मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल वैसे ही पद है जैसा कि केंद्र में प्रधानमंत्री का और राज्य में मुख्यमंत्री का। अन्य शक्तियां एवं कार्य कौन कौन से हैं देखते हैं। वह राज्य का योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सबको आप जहां पर भी अपने नोट्स बना रहे हो मैं कहती हूँ बार बार प्लीज़ इनको ज़रूर लिख लें। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। मैंने आपको बताया था जब मैंने अंतर्राज्यीय परिषदें और राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ाया था वहाँ पर कि इनकी अध्यक्षता कौन कौन करता है और कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं। वह राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक भी होता है। राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के जो विभिन्न वर्ग हैं उनसे मिलता है और उनकी समस्याओं आदि के संबंध के बारे में भी जानकारी लेता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। देखिए बात करी जा रही, वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। वह राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका को अदा करता है। हालांकि राज्यपाल का विवेकाधिकार राज्य प्रशासन के मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियां, प्राधिकार, प्रमुख प्रतिष्ठा, स्थिति आदि में कटौती कर सकता है। अब देखते हैं राज्यपाल के संबंध में और क्या क्या है। अगर हम बात करें आर्टिकल 163 में जिन बातों पर संविधान द्वारा या इसके अधीन ये बात कही गई कि राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विचार विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल जो भी काम करेगा और उनको सलाह देने के लिए कौन होगी, एक मंत्री परिषद
होगी। जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन है, वहां पर भी केंद्र में भी एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, उसका मुखिया कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। आर्टिकल 164 कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होती है। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी किसके प्रति होगी, लोकसभा के प्रति होगी। आर्टिकल 167 कहता है मुख्यमंत्री का काम है कि वह राज्य के कार्यों की प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को बताएंगे। उनके बारे में जो भी जानकारी होगी वो राज्यपाल को बताएंगे। राज्यों के कार्यों की प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी वह मांगेंगे उसे देंगे। और किसी विषय पर जिस पर मंत्री ने यह निश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने अगर उस पर विचार नहीं किया है तो उस पर भी वो मंत्रिपरिषद के समक्ष उसे रखवा सकते हैं। राज्यपाल ऐसा कर सकता है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री किस तरीके से मिलकर राज्य सरकार का काम चलाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अगला वीडियो मैं जब भी डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, नमस्कार।